पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजस्थान के दौरे पर जयपुर पहुंचे, जहां सीएम मान ने कहा कि अब बीजेपी और कांग्रेस को एक ही डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी फैल न जाए, और अगर फैल गई तो स्कूल बना देंगे। स्कूल बन गए तो लोग पढ़ लिख जाएंगे और समझदार हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी और कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। अब इनको एक ही डर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से फैल ना जाए कहीं पूरे देश में, इसलिए ये कहते हैं जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में, अरे स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो डॉक्टर बन रहे हैं। ये तो समझदार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो सोचकर वोट डालेंगे, सोचकर वोट डालेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी नहीं डालेगा। तो जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया भाई साहब। अरे इन्होंने अस्पताल बना दिए, ये तो गरीबों का इलाज फ्री कर रहे हैं, ये तो 50-50 लाख रुपए का ऑपरेशन और पैरासीटामोल की गोली से लेके सब कुछ फ्री दे रहे हैं। ये तो लोगों की 20-20 साल उम्र बढ़ाने लग गए। जिन अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से हमने सौदा किया था कि हम आपको कस्टमर देंगे, वो प्राइवेट अस्पतालों में कोई जाता ही नहीं है। गरीब तो अपना इलाज फ्री में बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में करवाने लगे। इसका मतलब जिसने अस्पताल बनाए उसको अंदर कर दो। भाई साहब सतेंद्र जैन को अंदर कर दिया। तो अब इनकी निगाह ये है कहीं केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से बाहर ना फैल जाए, वरना ये सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी पूरे देश में। पंजाब कांग्रेस की तरफ से आज गौतम अडानी के खिलाफ हाथों में तख्तियां पकड़कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने राजभवन तक पहुंचने की कोशिश की, पर चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस लीडर और वर्करों को पंजाब कांग्रेस भवन तक नहीं पहुंचने दिया। इस दौरान लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस मुलाजिमों ने सारे कांग्रेस लीडर और वर्करों को हिरासत में ले लिया और बसों में बैठा दिया। इससे पहले पंजाब कांग्रेस भवन सेक्टर 15 चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग की अगुवाई में पंजाब की समूची लीडरशिप और वर्करों ने रोष प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। रंधावा ने जयपुर में केंद्र सरकार के विरुद्ध रैली को संबोधित करते हुए इतराज योग बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी खत्म हो गए तो देश बच जाएगा। रंधावा ने कहा कि अगर मोदी को खत्म कर दिया जाए तो देश को बचाया जा सकता है। आप अडानी डानी कर रहे हो, मोदी मोदी करो, तो मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, मोदी देश को बेच रहा है। हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं है, हमारी ये लड़ाई बीजेपी के साथ है। बीजेपी को मारो। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? राजस्थान से लड़ी जाएगी। इसको रणभूमि बनाइए, जहां से इसको खत्म करिए मोदी को। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की तरफ से पीएम मोदी बारे विवादित बयान देने पर भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा की प्रतिक्रिया भी आई, जहां सिरसा बोले कि लंबे समय से सत्ता से बाहर होने के कारण कांग्रेस बौखला गई है और इसलिए ऐसे बयान दे रही है। साथ ही शराब नीति मामले में ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरोपी चाहे सर्फ में डुबकियां लगा लें फिर भी साफ नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस ने सारे तरह के अपशब्द बोले हैं, सबसे निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई और बोल बांध पर यह कह देना उस प्रधानमंत्री के लिए जो आज क्यों जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि देश के अंदर हाईवे के नाम से जाने जाने वाला प्रधानमंत्री है, देश को डिजिटली जोड़ने वाला प्रधानमंत्री है, हर गरीब के आखिरी छोर तक उसको समर्थ बनाने के लिए अपने यत्न करने वाला प्रधानमंत्री। और उसको ये कहा जाए कि इसकी कब्र खुदेगी, उसकी कब्र नहीं। प्रधानमंत्री ठीक का, माताओं का, बहनों का, हर देशवासी के मन में ये भाव है कि मेरे भारत का परचम ऊंचा करने वाला प्रधानमंत्री, मैं उसको समर्पित हूं। जैसे मेरा प्रधानमंत्री देश के लिए समर्पित है, उसी तरह मैं भी अपने प्रधानमंत्री के लिए समर्पित हूं। ये देश के हर नागरिक की सोच है। और गांधी परिवार क्योंकि सत्ता से बाहर है, जब तक गांधी परिवार सत्ता से बाहर है, इसी तरह ही उनके मन के अंदर ये मलाल है कि वो सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे,
और इसी अहम में, इसी अहंकार में वो बुरी भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ में अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान सिंह सहित 50 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। उनके स्थान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान सिंह सहित विधायक मौजूद मार्च का नेतृत्व किया। जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस नेता महाराजा हरि सिंह पार्क से राजभवन को घेराव करने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को राजभवन के मार्ग को जाम करने से रोका। पुलिस और नेताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की देखने को मिली। वहीं पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि बेरोजगारी, संपत्ति कर, महंगाई से हर कोई परेशान है। इस अभियान के तहत 6 लाख गाँव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 10 लाख मतदान केंद्रों पर पहुंचकर राहुल गांधी का संदेश और मोदी सरकार की नाकामियों की चार्जशीट घर घर पहुंचाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि विपक्षी दलों के जितने भी नेताओं पर सीबीआई, ईडी के केस चल रहे हैं, अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं तो उनके सारे मामले बंद हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राजस्थान के दौरे पर जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आपकी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद राजस्थान में 48 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 18 साल तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन फसलों के सही दाम नहीं मिल पाए। आगे उन्होंने कहा कि किसान मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं शहीदों की पत्नियां जब अपना हक मांगने जाती हैं तो उन्हें बेइज्जत किया जाता है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को लेकर कहा कि वैसे सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, जो हैं उनमें धांधली होती है। जम्मू कश्मीर को लैब बनाया गया है, पहले यहां उपयोग किया जाता है, फिर बाहर लागू किया जाता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि आज विपक्ष नेताओं को जेल में डाला जा रहा है।